In this lecture, we will also discuss about the floating points representation of binary numbers. So इसका representation में IEEE 754 फॉर्मेट की हम बात कर रहे थे, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल प्रिसीजन की बात की थी कि सिंगल प्रिसीजन में आपके पास 32 बिट्स से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स को। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट बिट आपके पास क्या होता था, फर्स्ट बिट साइन बिट होता था। उसके बाद में आपके पास 8 बिट्स आपके पास एक्सपोनेंट होते थे जो बाइज्ड होते थे। फिर आपके पास मेंटिसा होता था 23 बिट्स का। पॉइंट से पहले की चीजें आपके पास नहीं होती थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमें इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि 4 आप के ग्रुप्स बना लीजिए आप। तो आपने स्टार्टिंग से 4 के ग्रुप्स बना लिए 32 बिट्स से। तो 4 का ये ग्रुप हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट डेसिमल बनाएंगे तो 4 हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में इसको आप बनाएंगे इक्विवेलेंट तो 1 हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे 6 हो जाएगा और ये 000 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल हो जाएगा 416 आपके पास, जो भी आपके पास ये गिवन नंबर था। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट करें हम, तो डेसिमल वैल्यू हम रिप्रेजेंट करें जो 32 बिट्स का फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है पहले से। एक डेसिमल नंबर आपको गिवन है C17V00 16 बिट का, इसको 32 बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका क्या बनाया, इक्विवेलेंट बाइनरी बनाया। सी को हमने कितने बिट्स में लिखा, 1 2 3 4 बिट्स में इस सी को रिप्रेजेंट किया। तो ये 4 बिट सी के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। दिस 4 बिट ऐसे ही 1 को रिप्रेजेंट किया 4 बिट से, ये 4 बिट से रिप्रेजेंट हो गया। तो ईच नंबर को हमने 4 बिट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। रिप्रेजेंट करने के बाद में उसको उस फॉर्मेट में लिख लिया जो हमारा 32 का फॉर्मेट होता है। 32 के फॉर्मेट में फर्स्ट बिट साइन बिट कहलाती है। उसके बाद की बिट्स जो है हमारे पास 8 बिट क्या कहलाएंगी, एक्सपोनेंट की कहलाएंगी। उसके बाद की सारी बिट्स हमारे पास मेंटेसा की कहलाती है। तो इस फॉर्मेट में इसको हमने अलग कर लिया, 1 बिट अलग होगी, 8 बिट्स अलग होगी और ये बिट्स आपके पास मेंटेसा के लिए रह गई सारी की सारी बिट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता है एस कैसा है आपके पास, 1 मींस नेगेटिव नंबर, नेगेटिव है आपके पास। एक्सपोनेंट, रियल एक्सपोनेंट निकालेंगे तो रियल क्या होगा, ई, क्योंकि बाइज्ड रहता है। पिछली बार भी अभी स्टार्टिंग में भी हमने किया था तो सिंपल लिख दिया था, तो बाइज्ड है। ई माइनस 127, ई आपके पास गिवन है दिस वन। तो 130 ई आपके पास है, माइनस 127 किया तो आपके पास कितना आ गया, ये 3 आ गया एक्चुअल में। ठीक है, मेंटिसा आपके पास, जब आपने मेंटिसा को यहाँ पर निकाला हुआ है, मेंटिसा आपके पास ये है। इस मेंटिसा को अगर हम एक्चुअल मेंटिसा लिखें, याद है एक्चुअल एक्चुअल का मैं बात किससे कर रहा हूँ, ये आपके पास जो मेंटिसा है इसको रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो ये नंबर आपके पास नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो आपके पास मेंटिसा को रिप्रेजेंट किया आपने, ये मेंटिसा आ गया नेगेटिव नंबर्स के लिए आपके पास। अब अपने नेगेटिव नंबर है रिप्रेजेंट कर दिया आपने, इंटू टू द पावर 3, ये 3 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास अपना नेगेटिव नंबर इक्विवेलेंट किस में आ गया आपके पास, बाइनरी में आ गया। आपने एक चीज और ध्यान दीजिए, आपके पास ये है मेंटिसा सिंपल साइन बिट ये है, तो आपके पास वहां मैंने 5 बिट लिखनी है, 1 बिट, देन 1 2 3 4 बिट 0 1 1, बाकी बिट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की नीड नहीं है। ये आपने ये बिट्स लिख ली, बाकी 0 0 है और एक साइन बिट। इसको जब भी आप पिकअप कर लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 बिट, ये 8, एक बिट किस लिए, ये साइन बिट होगी आपके पास। तो वही स्टेप 3 में पहुंचते हैं हम। ये तो क्लियर हो गया कि स्टेप 2 बाइज्ड है आपके पास, स्टेप 3 में पहुंचे तो आपने ये साइन बिट उठा ली। पॉइंट मेंटिसा पॉइंट्स में ही होता है, आपको पहले ही पता है, वहां रिप्रेजेंट करने की नीड ही नहीं होती है आपके पास। और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स आ गए, जो मैं बता रहा था आपको, ये 7 बिट्स हैं आपके पास। और ये आपके पास क्या है, जो साइन बिट मेंटिसा नेगेटिव थी तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लगा दिया। और 1 आपके पास साइलेंट रहता था तो उस 1 को आपने ले लिया हुआ है। तो 1 बिट आप यहाँ सीधा कॉपी नहीं करना है, नेगेटिव नंबर है तो माइनस आपको यहाँ लगाना है। 1 कीजिएगा नेगेटिव, ये 7 नंबर्स आए, पॉइंट लगा, बाइनरी पॉइंट आ गया। पॉइंट से पहले 1 जो आपके पास साइलेंट था उसको लिखना है, इंटू टू द पावर n, n आप निकाल चुके थे। ई एक्चुअल ई आपके पास कितना है, 3 टू द पावर 3, तो आपके पास नंबर आ गया माइनस का 1.111 4 टाइम 1 0 1 1 देन 2। अब आपको क्या करना है, 3 पॉइंट्स, ये पॉजिटिव है, मींस 3 पॉइंट्स आगे बढ़ा देना। तो 1 2 3 माइनस पॉइंट यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होके, तो यहाँ शिफ्ट होके आ गया। ये एक्चुअल नंबर आपके पास
आ चुका है, जो एक्चुअल बाइनरी नंबर है गिवन हेक्साडेसिमल का फ्लोटिंग पॉइंट्स 32 आपके पास जो बिट का था मीन सिंगल प्रिसीजन के अकॉर्डिंग। अगर इसको डेसिमल में बदलने तो बदल सकते हैं, डेसिमल में आपको प्रॉब्लम ही नहीं। डेसिमल में, डेसिमल में ये आपके पास क्या है 111 -15 है आपके पास, माइनस का है नंबर आपके पास, और इस टाइप के नंबर्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो टोटल आपके पास डेसिमल में अगर कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 15.6875 जो डेसिमल में। तो आपने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, बट बीच में आपने क्या किया 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट्स आप या सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स के थ्रू उसको आपने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। अब फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन की हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 32 बिट्स में डेसिमल नंबर को। माइनस का डेसिमल नंबर दिया है 2345.125, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको IEEE 754 32 बिट्स में। 32 बिट्स में मींस सिंगल प्रिसीजन में करना है, तो आपको पता है 1 बिट साइन बिट हो जाएगा। अच्छा, नंबर ये नेगेटिव नंबर है, पहले इसका पूरा नेगेटिव का बाइनरी बना लीजिए। तो बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर दिया इस नंबर को, इसका ये बाइनरी नंबर बन गया। 1 बिट आपके पास साइन बिट आ गई जो माइनस की है, क्योंकि नंबर आपके पास माइनस का हो जाएगा। तो ये साइन बिट आपके पास माइनस बिट लगाएंगे, अभी शुरू नहीं किया आपने। ये तो ये नंबर है, ये पूरा एक नंबर है जिसका आपके पास ये पूरा क्लियर हो चुका है आपको। और यहाँ के नेगेटिव नंबर है, आपने इसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको नॉर्मलाइज जब करेंगे, पहले नॉर्मलाइज तो पॉइंट्स को यहाँ लेके जाएंगे, पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर 11 आ जाएगा। ये टू द पावर 11 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको हाइड कर दीजिए, हिडन कर दीजिए, तो ये सारा क्या बचेगा आपके पास, ये आपके पास मेंटिसा हो जाएगा, और ये आपके पास एक्सपोनेंट है। अब इसको बाइस्ड बनाएंगे, 11 11 में 123 ऐड कर देंगे, साइन बिट आपके पास 1 आ गया, देखो सीधा सीधा ये साइन बिट आ गया 1। एक्सपोनेंट 11 आपके पास था, प्लस 127 और ऐड कर दिया, तो 138 हो गया आपके पास। 138 का इक्विवेलेंट आपने क्या बना दिया, यहाँ पर बाइनरी बना दिया। नेगेटिव का बाइनरी बनाना आप जानते ही होंगे, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। इसको आपने यहाँ लिख दिया, और ये पूरा आपने जितने बिट्स हैं उतने बिट्स कॉपी कर दिए। उसके बाद 23 बिट्स पूरे करने हैं, तो 1 के बाद उतने जीरो लगा दीजिए जितना कम है। तो S, E और M, तो ये रिप्रेजेंट हो गया आपके पास इसमें डेसिमल को अपने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। 32 बिट सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में आपने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हेक्साडेसिमल बना सकते हैं। अगला एग्जांपल है, कन्वर्ट करना है आपको 36.5625 बेस 10 मींस डेसिमल में 32 बिट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अकॉर्डिंग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर का बाइनरी बना देंगे, पॉजिटिव नंबर है, बाइनरी बना देंगे जस्ट अभी पीछे जैसे हमने एग्जांपल में किया था। बाइनरी बनाने के बाद में इसको 32 बिट्स में लिख देंगे, फिर 4 के ग्रुप बना लेंगे आप। तो पहले इसका बाइनरी बना दिया, सिंपल है, बहुत सिंपल है बाइनरी, बाइनरी बन गया। अब आपने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज करना होगा इसको, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज हो गया अगले स्टेप में। नॉर्मलाइज करने के बाद में अब पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट इसका प्लस हो जाएगा, 0 हो गया। मेंटिसा आपके पास गिवन ही, ये मेंटिसा हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। आपको ई को बाइस्ड बनाना होगा, क्योंकि बाइस्ड नहीं है तो सीधा डेसिमल नंबर दिया था, तो 5 + 127 ऐड कर दिया, तो ये बाइस्ड हो गया 132, और इसका आपने क्या बना दिया, पूरा बाइनरी बना दिया 8 बिट का। अब आपने रिप्रेजेंट करना है साइन बिट, देन एक्सपोनेंट, देन मेंटिसा। मेंटिसा 23 बिट्स में, तो जो लास्ट इसका बिट है मेंटिसा का मींस ये 1 है, 1 के बाद में उतने 0 लगा दीजिए 23 बिट्स पूरा कंप्लीट करने के लिए। और जो ये 1 बिट है आपके पास ये साइलेंट हो जाएगा, इस बिट की जरूरत नहीं होगी वहां मेंटिसा में दिखाने के लिए। तो मेंटिसा स्टार्ट होगा 001 से, तो आपके पास S E मेंटिसा, आपके पास दिस वन मेंटिसा आ गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वही 4 के ग्रुप बना देना है। 4 के ग्रुप बना दिया आपने, सिंगल प्रिसीजन है इतना याद रखिएगा। तो इसमें आपके पास बाइज्ड है क्या, एक्सपोनेंट, और मेंटिसा का जो 1 था वो आपके पास साइलेंट है, उसको आपने यहाँ कंसीडर नहीं किया है। 4 के ग्रुप बना दिया आपने। 4 को ग्रुप बनाने के बाद में आपने इक्विवेलेंट इसका हेक्साडेसिमल यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो इसका हेक्साडेसिमल हो गया। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।